चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और आपके यहाँ डुमरांव में जो अभी वर्तमान एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकाल जो है बहुत सराहनीय है और जनता इस बार भी हमें चुनेगी। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे अभी आने वाले समय में विधानसभा में कि अभी आप हमारे जो विधायक जी हैं वो जितने हम लोग एनडीए सरकार के कामों को वो गिनाने में और भजाने में लगे हुए हैं। अच्छा। और उसी आधार पर अपना टीआरपी चाहते हैं बढ़ जाए और वो चाहते हैं कि उसी आधार पर हमारी नैया पार हो जाए। लेकिन 5 साल के उनके कार्यकाल पर तो बहुत भरोसा है उनको। कोई भरोसा नहीं। आप चलिए सुदूर गांव में और देख लीजिए कि किस अनुसार उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को, जनता को कितना खुश किया है, क्योंकि वोटर ही मालिक होता है और वोटर ही मालिक होता है। वोटर में कितना निगेटिविटी है उनके खिलाफ वो आप लोग जाने फील्ड में घूमने में आम जनता को भी मालूम पड़ता है, हम लोग भी मालूम पड़ता है। लोग बता रहे हैं कि पूरे बिहार में 144 सड़क, ग्रामीण सड़क उन्होंने अपने विधायकी से स्वीकृत करा करके और वहाँ पर बनाने का काम। देखिए, हम लोग भी जिला परिषद है 3 बार से लगातार हैं, अभी भी हैं। जिस सड़कों को हम लोगों ने संघर्ष करके स्वीकृति कराई और उन्होंने भी अपने ठेकेदार को मैनेज करके उद्घाटन कराने का काम किया चौंगाई प्रखंड में। अच्छा, आपकी सड़कों को मतलब सरकार? हाँ, सरकार की चाहिए। हम लोग भी जिला परिषद हैं, हम लोग भी अनुशंसा करते हैं, भेजते हैं, उसको उद्घाटन उन्होंने करवाया। फिर वही उद्घाटन उनका बंद पड़ गया नवानगर में, 61 में, डुमरांव में। तो जब सरकार का ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं, क्योंकि देखिए सरकार विकास यात्रा मुख्यमंत्री जी निकले हुए थे और विकास यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी सड़कों का जो 4 साल 5 साल कोरोना के बाद जो सड़कें का बहुत कम टेंडर आया हुआ था, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग पत्रकार मित्र हैं, तो बहुत कम टेंडर आया हुआ था और एक पूरा डाटा ब्यौरा बना जिसका सब लोग की अनुशंसा जो है, प्रयास है सबका, उसमें जो सड़कें थी उसको लिस्टिंग किया गया और लिस्टिंग के द्वारा मुख्यमंत्री जी जब विकास यात्रा में आए तो उन्होंने इस जिले को सौगात देने का काम किया है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डुमरांव विधानसभा को, पूरे जिले में अगर 243 विधानसभा है तो 243 विधानसभा में ये विकास की ब्यार वही है, हर जगह सड़क निर्माण हो रहा है। इस बार एनडीए का क्या होगा, वहाँ पर क्या भविष्य लग रहा है आपको? एनडीए का भविष्य उज्जवल है। हम लोग निश्चित तौर पर 200 प्लस जीतेंगे। आप भविष्य उज्जवल की बात कह रहे हैं और आपके यहाँ घमासान मचा हुआ है टिकट को लेकर, दावेदारी को। स्वाभाविक बात है, अगर जहाँ मैदान सजा हो, कुश्ती अखाड़ा हो, तो वहाँ कई पहलवान जो हैं अपना मिट्टी शरीर पे रगड़ते हैं और उतरते हैं, मैदान में उतरने की चाह रखते हैं। उस चाह में कई पहलवान फील्ड में आए हुए हैं और हम लोग भी इसमें 15 साल से इस क्षेत्र के लिए जनता की सेवा किए हैं। उसी आधार पे हम लोग भी पिछले बार भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा और लड़ने के आधार पे ही हम लोगों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और उस आधार पे भी जनता की सेवा जो हम लोगों ने किया उस आधार पे हम लोग भी उतरने के लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पार्टी को जमीनी कार्यकर्ताओं का चुनाव करना चाहिए वोट देते समय? निश्चित तौर पर पार्टी को हमेशा स्थानीय प्रत्याशियों को महत्व देना चाहिए। इससे क्या होता है कि एनडीए का तो वोट है, हर जगह है एनडीए का वोट, क्योंकि आप 40-50 हज़ार के वोट आप पा जाएंगे, लेकिन जो जिताऊ वोट होता है जो 60 से 65 हज़ार वोट लाना हो वो स्थानीय प्रत्याशी की बदौलत ही और उसकी मेहनत की बदौलत ही आता है। लेकिन जो बाहरी कैंडिडेट आ जा रहे हैं अचानक से चुनाव से ठीक पहले, तो जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो आप जैसे जमीनी नेता हैं, उनके सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है? देखिए, समस्या बाहरी नेताओं से नहीं है। समस्या है कि जो ऊपर में बैठे हुए हैं वो सही व्यक्ति को चयन करें। हम लोग का आग्रह है कि सही व्यक्तियों को चयन करें और जो फील्ड में काम करता हो, जो मेहनत करता हो, आपके लिए झंडे ढोता हो, वो सबकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वैसे प्रत्याशियों की चयन करें जो फील्ड में आपको जिताऊ कैंडिडेट भी हो और साथ में साथ आप कदम से कदम मिलकर जनता के बीच में चलने का भी काम करें। अच्छा, जैसे एनडीए में विरोध के स्वर बहुत तेज़ी से उठ रहे हैं और एक व्यक्ति तो एग्रीमेंट यात्रा तक निकाल चुके हैं और कह रहे हैं कि हम किसी हाल में रहेंगे, तो ये कितना नुकसान पहुँचाएगा एनडीए को? ये नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, हम तो आपसे भी कुछ देर पहले बोले हैं कि एनडीए का वोट 40 से 45 हज़ार हर विधानसभा में है, 45 हज़ार लगभग, लेकिन 10 से 15 हज़ार वोट जो जिताऊ वोट चाहिए वो वोट जो है वो स्थानीय प्रत्याशी या उसकी मेहनत के बदौलत ही आएगा। वो सिर्फ ये नहीं कि हम अगर स्वजाति, जैसे मान लीजिए हम राजपूत जाति से हैं तो फिर हम राजपूत जाति में बैठ के करते हैं, कौन गरीब के पास जाता है, कौन उनकी समस्याओं को हल करता है, कौन आधी रात में उसको इलाज करवाने के लिए खड़ा होता है, ये सारा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है और वही चीज़ जनता के दिमाग में बैठता है, वही जनता दिमाग में बैठता है तो जनता उनको वोट देती है और जीतते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, आप जाति की बात आपने की इसलिए मैंने पूछा, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जातीय फैक्टर जो है अब उससे ऊपर उठ के जनता सोचे और वोट दे।
लगता है कि कुछ कर पाएंगे इसमें सरकार? देखिए, जनता तो वैसे भी जातीय फैक्टर से ऊपर उठा हुआ है। क्या है कि मोदी जी की जात, मोदी जी तो मान लीजिए जिस समाज से आते हैं सब लोग जानता है, उसके बाद भी हम लोग राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार जो भी है, अन्य जातियाँ, पिछड़ी, अति पिछड़ी, महादलित, दलित, ये सारे लोग मोदी जी को वोट देते हैं। तो कहाँ जातीय फैक्टर है इसमें? जातीय फैक्टर ये होता है ना, सिर्फ मोदी जी वैश्य समाज के अगर हैं तो सिर्फ वैश्य समाज को वोट दिया और अन्य जाति नहीं दी। अच्छा, आपको लगता है कि महागठबंधन के जितने भी लालू जी को मानने वाले लोग हैं, यादव जी लोग, क्या वो कभी एनडीए को वोट देते होंगे? देखिए, हर जगह पे दो धारा की लड़ाई होती है और विचारधारा है, राजनीति विचारधारा पर चलती है। तो विचारधारा पसंद जिसको होगा वो निश्चित तौर पर एनडीए को वोट देगा, विचारधारा पसंद नहीं होगा तो लालू जी को वोट देगा। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, 11,000 समथिंग आपको मत प्राप्त हुए थे, क्या इस बार भी तैयार हैं? निश्चित तौर पे हम तो 5 साल तैयार रहते हैं। हम तो 2011 में जब जीते हैं तब से लगातार तैयार हैं। चुनाव लगातार ऐसे देखा जाए तो 5 जिला परिषद चुनाव लड़े गए, एक जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़े, एक विधानसभा भी लड़े। तो लगातार चुनाव का सामना करते आ रहे हैं। आपका विजन क्या रहेगा इस बार? निश्चित ये डुमरांव में जो ये आने वाले समय में हो, कि डुमरांव एक बहुत बड़ा हब होने जा रहा है और हब के अनुसार सर्वांगीण विकास डुमरांव की ज़रूरत है, जो ज़रूरत है। और साथ में डुमरांव जो है एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र का भी निर्माण हो वहाँ पे। धीरे धीरे फैक्ट्रियों का निर्माण वहाँ शुरू हो गया है, मेडिकल कॉलेज भी सरकार ने सरकार बनवा रहे हैं। और साथ में जो गांव के है, जो गांव हैं, उनके अंदर कैसे उन लोग का ये बढ़े, इकोनॉमिक रेशियो बढ़े, उनको आमदनी कैसे बढ़े, इस पे विचार करते हुए, खासकर रोजगार पे विचार करते हुए स्थानीय लोगों की महत्व उस इंडस्ट्री में मिले, यही हमारा विज़न है।